कि अल्लाह ताला हर मुमकिन पर कादिर है, कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर नहीं है और मुहाल तहते कुदरत नहीं। ये आप समझ लें, ये अहम बात यहां पर है। कुरान अजीम आप पढ़ते हैं, मशहूर आयत करीमा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या माना हुआ? बेशक अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है, या बेशक अल्लाह, इसकी तफसीर और बयान कर रहा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शाअहु कदीर। बेशक अल्लाह हर उस चीज पर जिसको वो चाहे उस पर कादिर है। अल्लाह हर उस चीज पर जिसको वो चाहे वो कादिर है। एक होता है मुमकिन, एक होता है मुहाल। मुमकिन माने होता है कि जो हो सके, और मुहाल का माना होता है जो कभी हो ही नहीं सकता है, जो कभी कभी नहीं हो सकता है। उसकी मिसाल यूं देख ले, मुमकिन की मिसाल जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बारिश बरसाना मुमकिन है ना, जब चाहे बारिश बरसा दे। धूप निकालना क्या है? मुमकिन है ना, जब चाहे निकाल दे। आसमान ऐसे अभी खड़ा हुआ है, चाहे अल्लाह मुमकिन है चाहे आसमान को फाड़ दे, और क़यामत जब कायम होगी तो आसमान फाड़ेगा, ये मुमकिन है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना दूसरा खुदा बनाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये मुहाल है। दूसरा खुदा का होना क्या है? मुहाल है। इसी तरह मेरे हुजूर, मेरे आका खातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मेरे महबूब तमाम नबियों के खातिम आखिरी नबी हैं। अब हुजूर के बाद नबूवत का होना या हुजूर के बाद किसी नबी का आना, ये मुमकिन है कि मुहाल है? मुहाल है। अब ये हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। तो ये मुमकिन कहते हैं जिसका वजूद हो सके, मुहाल कहते हैं जिसका वजूद नहीं हो सकता। इसमें यह बात बताई कि अल्लाह हर मुमकिन पर कादिर है, कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। लेकिन और मुहाल तहते कुदरत नहीं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला मुहाल पर नहीं है। और इस वजह से ये मत समझे कि अल्लाह की कुदरत नाकिस है, माज़अल्लाह, ये नहीं है। क्योंकि मुहाल उसको कहते हैं जो हो ही नहीं सकता है। अगर ये कहेंगे कि अल्लाह मुहाल पर कादिर है तो अल्लाह के लिए ऐब होना, नक्स होना, खराबी होना लाजिम आएगा। जैसे कि बदमजहबों ने समझा, हमने बताया था 5 रोज़ का अकायद कोर्स में तफसील के साथ में, फिर बता दे रहा हूं आपको ताकि जहन ताजा हो जाए। आज भी बदमजहबों का, तबलीगियों का, जमातियों का यह अकीदा है, बल्कि मुनाजरा करते, और हमसे खुद मुनाजरा हुआ है बदमजहबों का इस बात पर। वो दावे के साथ कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं। अल्लाह के लिए झूठ बोलना मुमकिन है कि मुहाल है? क्या है? मुहाल है। जो चीज मुहाल हो कभी हो सकता है? वो नहीं हो सकता है। अल्लाह के लिए अगर ये कहा जाए कि अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि झूठ एक ऐब है ना, एक नक्स है, खराबी है। मेरे हुजूर ने तो मोमिन के बारे में फरमाया। किसी ने अर्ज किया रसूलल्लाह क्या मोमिन बखील हो सकता है? कहा नहीं, मोमिन बखील तो नहीं होता, लेकिन हो सकता कभी बुखल कर जाए, कंजूसी कर जाए, कभी कंजूसी कर जाए। मेरे आका से फिर पूछा हुजूर क्या मोमिन बुज़दिल होता है? कहा नहीं, मोमिन तो बहादुर हो सकता है, लेकिन मुमकिन है कभी बुज़दिली कर जाए। फिर पूछा हुजूर क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? कहा ये नहीं हो सकता है कि मोमिन झूठ बोले। क्या फरमाया हुजूर ने? मोमिन झूठ बोले ये नहीं हो सकता, जबकि मुसलमान के लिए झूठ बोलना मुमकिन है, मुहाल नहीं है। और कितने मोमिन हैं जाने में अनजाने में झूठ बोल देते हैं। मेरे आका मोमिन के लिए फरमा दे कि मोमिन झूठा नहीं होता है। और ये जो है तौहीद का दावा करने वाले, अल्लाह को एक मानने वाले और तस्बीह घुमाने वाले, इनका दावा क्या है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं। झूठ एक ऐब है, एक ऐब है। ये झूठ एक ऐसा ऐब है सिर्फ इस्लाम में नहीं, बल्कि इस्लाम के सिवा जो दूसरे मज़ाहिब है ना, आप इधर तवज्जो करें जो मैं बात कर रहा हूं, दूसरे मज़ाहिब है उनके नजदीक भी झूठ बोलना ऐब है। अगर ये कोई कहता कि अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर ऐब है, माअज़ल्लाह अल-इयाज़ बिल्लाह, लेकिन अल्लाह अपने ऐब को जाहिर नहीं करता है। अल्लाह अपने ऐब को जाहिर नहीं कर सकता, तो फिर वो तो रब कहां रह गया? वो उनका कोई खुदा होगा, हमारा